वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC वर्क असिस्टेंट पोस्ट का एडवांस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। इससे पहले आप लोगों के लिए मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर वर्क असिस्टेंट पोस्ट का आप लोगों का सामने 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आप लोगों का सामने मैं लेके डिस्कशन कर दिया हूं। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा प्रिलिमिनरी का वीडियो आप लोग देख लीजिए। प्रिलिमिनरी वीडियो का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अभी मैं एडवांस टेस्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वर्क असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर आप देख सकते हैं, जो रिक्रूटमेंट 2019 साल में आया था। एडवर्टाइज नंबर था 01/2019। तो स्टेज 2 एडवांस टेस्ट का एक क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 7 सितंबर 2021। मैक्सिमम मार्क्स था 150, टोटल 50 क्वेश्चन आपको पूछा गया था और आज का वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और जो भी PWD कैंडिडेट रहता है उसको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन था क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में बनता है, तो क्वेश्चन पेपर हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज पर बनता है, ठीक है। और आप लोग का OMR सीट में एग्जामिनेशन होता है। टोटल आप लोग को 4 बुकलेट देखने को मिलते हैं ABCD। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आप लोग को फिलअप करना पड़ता। एक एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स और एक गलत आंसर के लिए आप लोग का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, मतलब 1/3 आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिया जाता है। इसका बाद मैं क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था, इफ 2 सर्कल्स विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज। यदि 2 वृत्त जिनकी रेडियस 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और आंतरिक रूप से वो स्पर्श करता है और उनका केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। मतलब आपको क्या बोला है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। जो दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर तरफ वो स्पर्श किया है। तो अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं उसको तो क्या हो जाएगा, ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसका रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर होता है इधर तक, इधर अगर 3 सेंटीमीटर होता है और ये जो ग्रीन कलर का है इधर रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर होता है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर इधर से इधर तक डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होता है तो इधर से इधर तक डिस्टेंस हो जाएगा 8 - 3 तो 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना, यही आपको पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज। तो 2 सर्कल अगर अंदर से टच करता है तो क्या होता है, इस टाइप का आप लोग को होता है। और क्या फॉर्मूला होता है, जो आप लोग का बड़ा रेडियस होता है उससे छोटा रेडियस को आपको माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग को एक्सटर्नली बोलता तब क्या हो जाता है, दोनों रेडियस को ऐड कर देना पड़ता है। 8 + 3 तब हो जाता, तब 11 सेंटीमीटर, तब राइट आंसर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आपको ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछे जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 6 यूनिट। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका भुजा 6 इकाई है। तो कोई भी एक समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, जिसका 3 बाहु का लेंथ समान है। तो ए भी अगर 6 होता तो ए भी 6 होगा, ठीक है। इसमें आपको हाइट निकालना पड़ेगा, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, एच आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा हाइट निकालते हैं तो क्या होता है, त्रिभुज का हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते। तो ए पार्ट क्या होता है 3 हो जाता और ए पार्ट क्या है एच होगा, एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा और इधर क्या है वैल्यू 6 है। तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, जिसका एच आपको निकालना पड़ेगा, भूमि 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट और इधर आपको अतिभुज 6 यूनिट दे दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरिज्म का हिसाब से लिखना पड़ेगा लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर। तो भूमि क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 का हम लोग आधा किए तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अतिभुज स्क्वायर। तो अतिभुज 6 का स्क्वायर तो एच स्क्वायर हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 - 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 27, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √27। 27 का अगर हम लोग अब ऐसे हम लोग लिखते हैं तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा। तो 2 3 है मतलब एक 3 निकल के आ जाएगा, तो 3√3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो एक समबाहु त्रिभुज का हाइट कितना हो जाएगा
3√3 यूनिट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ना कैसे आप लोगों को करना पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन 3x माइनस y इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन आपको दिया गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू इधर आपको बोल दिया कि 13 हो जाएगा। तो 3x माइनस 13 इज इक्वल टू 5, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 18, x इज इक्वल टू हो जाएगा 18/3, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया था फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r का वैल्यू होता है, आप देख सकते हैं रेडियस 7 बोल दिया, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया था द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 1 मीटर क्यूब फाइंड इट्स साइड। तो एक क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब साइड क्यूब होता है। उसका वॉल्यूम कितना दे दिया, 1 दे दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली 1 मतलब क्या, उसका हम लोग 1 क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक क्यूब का साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1000 मिलीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 110 डिग्री और 40 डिग्री, द थर्ड एंगल इज। तो ट्राइंगल त्रिभुज का 3 एंगल होता है, 3 कोण होता है, इसीलिए क्या इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो 3 एंगल का योगफल कितना होता है, जोगफल होता है 180 डिग्री। तो अगर दोनों एंगल का वैल्यू दे दिया 110 और 40, तो क्या हो जाएगा, आपको 180 से माइनस कर देना, 180 माइनस 110 प्लस 40, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 150। तो थर्ड एंगल का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हैं डी में आपको 30 डिग्री दिया है। 7 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहे हैं 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू। तो इधर आपको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, आप देख सकते हैं इसको ये टोटल इक्वेशन को 17 से मल्टीपल करना है और इसको 15 से मल्टीपल करना है। तो अगर इसको आप लोग 17 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 255 x प्लस 289 y इज इक्वल टू आ जाएगा 357। ठीक है, और इसको अगर आप लोग 15 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 255 x प्लस 225 y इज इक्वल टू हो जाएगा 165। ठीक है, इसको अगर साइन चेंज करते हैं माइनस 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 हो जाएगा। तो ये 255x 55x आप लोगों का कट जाएगा और इधर क्या बचा रहेगा 289y से 225y को माइनस करने से आपको मिलेगा 64y। ठीक है, और 357 से 165 को माइनस करने के बाद 192 आएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 192/64 मतलब 3 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर 3 आ गया है तो x का वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो आप लोग को पहले इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में आपको सब कुछ बैठाना है। तो आप देख सकते हैं पहले आपको दिया गया था 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 17 इंटू 3 क्योंकि y का वैल्यू 3 है, तो 51 इज इक्वल टू 21। तो इसका बाद आपको नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में अगर आप लोग करते हैं तो 15x इज इक्वल टू हो जाएगा -30। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा क्योंकि 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 3। तो x प्लस y आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू 3, तो क्या वैल्यू हो जाएगा एक्चुअली 1 वैल्यू हो जाएगा। तो +1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछे जा रहा है द हाइट ऑफ ए 20 फीट लॉन्ग कंपाउंड वॉल इज 10 फीट, द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट इज।
तो आपको क्या बोल दिया है, एक हाइट दे दिया है 10 फीट और कितना लॉन्ग है 20 फीट लॉन्ग है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट इंटू आपको लेंथ कर देना है। तो 10 इंटू 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। तो 200 स्क्वायर फीट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द परचेज प्राइस ऑफ एप्पल्स इज ₹180 पर kg with 15% प्रॉफिट ऑन इट, द सेल प्राइस इज रुपीज़। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है सेब का क्रय मूल्य 180 रुपया प्रति किलो है। इस पर 15% लाभ के साथ अगर हम लोग बेचते हैं तो बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसमें आपको बोल रहा है कि जो भी आपको अब क्रय मूल्य है उससे आपको 15% प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 टका सीपी है, हम लोग का क्रय मूल्य अगर 100 रुपीज़ है तो उसको 15% प्रॉफिट में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, एस पी इजिकल हो जाएगा सीपी प्लस जो भी आपको प्रॉफिट है। तो 100 प्लस 15 मतलब 115 हो जाएगा। तो 15% प्रॉफिट जब भी बोलेगा तब क्या हो जाएगा, सीपी अगर 100 होता है तो एसपी होगा 115। तो एक में क्या हो जाएगा 115/100 और जो 180 रुपया पर किलो में ख़रीदा है तो 180 में क्या हो जाएगा 115/100 इंटू 180 हो जाएगा। ओके, तो इसको कटने के बाद आपको क्या आ जाएगा 207 आ जाएगा। मतलब 180 रुपये में जो सेब को पर किलो खरीदा था उसको अगर 15% प्रॉफिट में बेचना है तो वो क्या कितने रुपया में बेचेंगे, 207 रुपये में उसको बेचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 9 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछे जा रहा है, ए डाई इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज। तो एक डाई को हम लोग फेंकते हैं तो उसमें ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। तो डाई में टोटल कितना साइड होता है, 6 साइड होता है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अलग अलग टोटल 6 चीज़ हो सकता है। तो ऑड नंबर इसमें से कितना आ रहा है 1 3 और 5 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इजिकल हो जाएगा 3/6। मतलब 6 तो टोटल अलग अलग चीज़ आ सकता है, उसमें से ऑड नंबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 3/6। मतलब ये ऑड नंबर है और कितने में से 6 में से। तो यहाँ हो जाए एक्चुअली इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में इसको काटा नहीं है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/6, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द 0.75 कैन ऑल्सो बी रिटन एज। 0.75 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो 0.75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो 75/100 होता है। तो इसको कटने के बाद क्या मिलेगा, 25 से कटेंगे तो 3 और 4 हो जाएगा। तो 3/4 इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछे जा रहा है, द नंबर 3/4 लाइज बिटवीन द नंबर। तो एक आपको फ्रैक्शन दे दिया है तो फ्रैक्शन में 3/4 बोला है, तो कितना नंबर का बीच में वो लाई करता है। तो 3/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1.333 आ जाएगा। तो ये किसका बीच में वेरी करता है या लाई करता है, तो 1 से 2 का बीच में, ठीक है। तो 1 से 2 का बीच में इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये लाई करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 13 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहे हैं, द डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर 143/110 इज रिटन एज। तो इसको अगर हम लोग ये फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखते हैं तो इसको अगर आप लोग टोटल कर देते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर आ जाएगा 1.3। तो आप लोग इसको अगर डिवाइड करके देखते हैं तो 1.3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको घुमा के लिखा है 1.30, तो 1.3 इसको कहते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 3 इज। 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर टोटली 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 20 तो नहीं होता, 29 नहीं होता, 23 नहीं होता, लेकिन 27 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज। पहली 10 विषम संख्याओं की जोगफल कितना होता है। तो जब भी ऐसे बोलेगा कि पहला 10
ऑड नंबर की योगफल कितना हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो एन का जगह कितना फास्ट निकालने के लिए, अगर फास्ट 20 ऑड नंबर बोलते या फास्ट 15 ऑड नंबर बोलता तो एन का जगह आपको 20 या 15 लिखना पड़ता। तो इधर 10 बोला है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100। तो ये राइट आंसर हो जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज 100। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 स्टूडेंट मार्क्स इज 36, among them 2 students got 0 marks, then अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज। अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है 20 स्टूडेंट का मार्क का एवरेज 36 है, तो 20 स्टूडेंट का अगर एवरेज बोल रहे 36 तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20 इंटू 36 तो हो जाएगा 720। ओके, तो 20 स्टूडेंट का टोटल मार्क्स 720 हो जाएगा। इसमें से बोल रहे कि 2 स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिला है, मतलब उन दोनों स्टूडेंट को हम लोग ऐसे भी हटा सकते हैं। तो बाकी कितना स्टूडेंट बचता है, बाकी बचता है 18 स्टूडेंट बचता है, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है 18 स्टूडेंट का एवरेज कितना आएगा, तो टोटल मार्क्स इतना आ रहा है, जिसमें 2 स्टूडेंट का 0 मार्क्स आया है, इसलिए हम लोग उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अभी जो 18 स्टूडेंट है इसका अभी जो मार्क्स पहले आया था तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 18 से डिवाइड करना है तो इधर आ जाएगा 40, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड। तो इसमें आपको बोले जा रहा है कि वायु में जो वेपर रहता है तो इसको हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी देके मेज़र करते हैं, उसको हम लोग कौन सा नाम में जानते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या ड्यू पॉइंट या रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो वायु में कितना वेपर कंटेंट है इसको फिजिकली मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं या उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हम लोग कहते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज एट। सामान्य मानव नेत्रों के लिए निकट बिंदु कहाँ होता है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मेंडेलीव आवर्त सारणी का हिसाब से जो भी एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे सजाया था, कैसे रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास का बेसिस पे हम लोग उसको एलिमेंट को रखा था, ठीक है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन आवर गैलेक्सी द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अर्थ इज। हमारी आकाश गंगा में पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंडो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मार्स, ऑप्शन नंबर बी वेनस, ऑप्शन नंबर सी जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी मून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मून। 21 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था द ऑड वन आउट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन है तो 3 चीज़ सेम रहेगा और एक अलग टाइप का होगा। वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर तो इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेकिन थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो थर्मोमीटर ये ऑड वन आउट में से राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज वी यूज़ इन होम इज़। घर में हमारा द्वारा उपयोग किया जाने वाला ऐसी वोल्टेज की आवृत्ति है, मतलब जो हम लोग घर पे AC वोल्टेज यूज़ करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज। रेड लाइट का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो एक्चुअली होता है 620 से 750 का बीच में वेरी करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्ट्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कैल्शियम और आयरन के पूरक के रूप में उपयोग किए जा सकने वाला लवण किससे प्राप्त किए जाते हैं।
ऑप्शन आपको 4 दिया है, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोनिक एसिड। 25 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ए काइंड ऑफ पॉल्यूशन दैट कॉजेज जेनेटिक चेंजेस इज, एक प्रकार का प्रदूषण जो आनुवंशिक परिवर्तन का कारण बनता है। तो जेनेटिक चेंज कौन सा पोल्यूशन के वजह से हो सकता है, एयर, वाटर, सॉइल या रेडियो एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का वजह से जेनेटिक चेंजेस हो सकता है, जिसका वजह से हम लोग को कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड एज, मतलब व्हाइट लाइट को अलग अलग लाइट में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है, इसको कौन सा नाम में जाना जाता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर होता है फेलब, डिस्पर्सन। तो इस क्वेश्चन को भी मैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करते रहे, मैं आप लोगों को मैं बता दिया था, कोई एक ना एक पेपर में आपको पूछा गया था। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जाएंगे वो सभी स्टूडेंट, मेरा यूट्यूब चैनल का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल एक प्लेलिस्ट है जिसमें टोटल 38 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग देख के जाना। 38 वीडियो अगर आप लोग देख के जाएंगे तो उसमें से आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा, और आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको लुसेंट बुक फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लोग इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और ना प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम स्पेशल का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आप लोग सभी स्टूडेंट, अगर जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वीडियो जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब पीवीएस और क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको उसमें से देखने को मिल जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक पॉइंट क्या होता है। ये भी क्वेश्चन मैं पेपर में डिस्कशन कर दिया था 2 दिन पहले। तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 28 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूमिंग 1100 वाट पर आवर इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली, मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन हर घंटा में 1100 वाट का कंज्यूम करता है, पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है, और डेली 2 घंटे करके चलता है, मतलब डेली कितना पावर होता है 2200, कि कैसे हो रहा है 11 से 2 हो जाएगा, तो इतना पावर डेली कंज्यूम हो रहा है। तो बोला कि 30 डेज में टोटल कितना पावर कंज्यूम होगा, तो 30 से मल्टीपल कर देना पड़ेगा, टोटल कितना आ जाएगा 66000 वाट आ जाएगा। तो इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको वाट से किलोवाट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 66 किलोवाट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण का क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोटर, जनरेटर, सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक इंजन। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या करते हैं, जब जनरेटर घूमता है वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाता है, ठीक है। और ऐसे उल्टा करके देता है कि कौन सा डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, ओके। क्या, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं तभी वो मैकेनिकल काम करके पानी को नीचे से ऊपर उठाता है। 30 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस व्हेन द प्रेशर इज, पदार्थ का गलनांक कम होता है जब दब तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो बढ़ाया जब जाता है प्रेशर को, तब पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु कम हो जाता है, ओके। 31 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट वी यूज्ड इन आवर फूड, हमारे भोजन में उपयोग किए जाने वाला साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कौन सा हम लोगों का खाने वाला लवण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। 32 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नोन एज स्प्रिट, निम्नलिखित में से किस चीज़ को हम लोग स्प्रिट का नाम में जानते हैं, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल या ब्यूटानॉल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इथानॉल। इथानॉल को हम लोग स्प्रिट का नाम से जानते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, ए प्रोसेस दैट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इन DNA to mRNA molecule is called,
डीएनए में सूचना को एमआरएनए अणु में स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहता है? म्यूटेशन, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन या जीन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन इसको कहते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क इज ए टाइप ऑफ डैश स्टोरेज मीडिया। तो सीडी जिसको हम लोग कहते हैं, तो किस टाइप का स्टोरेज मीडिया होता है? तो ऑप्टिकल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो गूगल का अगर फाउंडर देखते तो लैरी पेज होता है, HFCL का फाउंडर दीपक परेख होता है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है सत्या नाडेला, लेकिन फेसबुक का होता है मार्क जुकरबर्ग, लेकिन मार्क जुकरबर्ग का जगह वो अलग दे दिया है, सैंडबर्ग दे दिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। 36 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का उत्पादन नहीं करता है? हार्ट, किडनी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट या नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस नहीं करता? स्प्लीन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। ऑप्शन में स्प्लीन रहता तो स्प्लीन राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट रॉक कट टेम्पल इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दुनिया में सबसे अच्छा रॉक कट मंदिर माना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया है, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, कैलाश टेम्पल इलोरा, कंदारिया टेम्पल खजुराहो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलाश टेम्पल इलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा गया था, द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो इसका मतलब क्या है? समांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व का संदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक मनी को संदर्शित करता है। ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट्स हुम अमंग द फॉलोइंग। लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करता है? 4 ऑप्शन दिया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और ऑप्शन नंबर डी डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को जब सिलेबस बताया था BRC का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, और उसमें आपको मैं यही बता दिया था कि आप लोगों को इससे पूछा जाएगा, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाता है 2-3 नंबर का। ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, हु वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही टू लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने वाला पहला सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? 4 ऑप्शन दिया, आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आचार्य विनोबा भावे। 41 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार, इलाहाबाद, वेस्ट बंगाल या गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 42 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक या सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हेन वाज द भारतीय महिला बैंक एस्टैब्लिश। भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 19 नवंबर 2013 साल में इसका स्थापना हुआ था। 44 नंबर का क्वेश्चन से अभी आप लोगों का स्टार्ट होता है इंग्लिश का क्वेश्चन। इसमें टोटल 7 इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था? जस्ट आपको सिनोनिम इसका पता होना चाहिए। ठीक है। तो एक आपको कंप्रिहेंशन दे दिया गया था, तो मैडम पुरी का एक बायोग्राफी है जिसमें आपको पढ़ना है, और इसमें पढ़ने का बाद एक एक आप लोग को जो एमिकेबल वर्ड है उसका जगह दूसरा वर्ड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ये जो एक्सुबरेंस है इसका और क्या अर्थ होता है वो आपको जानना चाहिए, तभी आप लोग आंसर दे पाएंगे। पूरा पैसेज आपको पढ़ लेना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना पैसेज का। तो इतना अगर स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इतना भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और पैसेज को आप लोग अच्छा से पढ़ लेना। ठीक है। इसका बाद आप हिंदी में भी स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग पढ़ने के बाद अगर इसमें 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है।
44 नंबर का क्वेश्चन आपको यही पूछा गया था, द क्यूरी डैश कोलैबोरेशन हेल्प टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ एटम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका उधर था एमिकेबल कोलैबोरेशन, तो इधर हो जाएगा एमिकेबल मतलब फ्रेंडली। ठीक है, तो फ्रेंडली इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 45 नंबर का पूछा गया था, मेरी हैड ए ब्राइट माइंड एंड ए डैश पर्सनालिटी। तो डैश पर्सनालिटी का जाएगा क्या हो जाएगा, ह्यूमरस पर्सनालिटी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हेन सी लेफ्ट दैट सी कुड नॉट अटेंड द यूनिवर्सिटी इन वर्सा। सी लेफ्ट, तो कैसे लेफ्ट किया था, तो डिसअपॉइंटेड हो गया था। डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या, हताश होना। तो ऑप्शन का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है होपलेस, जिसका मतलब होता है हताश होना। 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको पढ़ लेना है और इसका क्या आंसर होगा आप लोग कर लेना। और ये सब पैसेज देख के भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं, आप लोगों को क्या पता चलना चाहिए कि पैसेज आप लोग को पूछे जाता है जिसमें उसमें आप लोग का जो अर्थ रहता है उसका सेम टू सेम अर्थ आपको ऑप्शन में दिया जाता है। तो आप लोग को सिनोनिम अच्छे से अगर आपको इंग्लिश में याद है, आपको पता है, तभी आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 48 नंबर का भी क्वेश्चन है, 49 नंबर के भी इससे क्वेश्चन है, 50 नंबर के भी। तो इस पैसेज को भी करके आप लोग का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा पैसेज आप लोग को आएगा, आपको पता हो गया कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछे जाता है इंग्लिश से। तो ऐसे आप लोग प्रिपरेशन करके जाना। बाकी मेरा चैनल में जितना भी वीडियोज़ है प्रिलिमिनरी एग्जाम का वो देख लेना, और लूसेंट से आप लोग तैयारी करते रहना, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा। 100% आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।